हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर विजिटिंग वर्ल्ड के वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की, जिसे हिंदी में गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय कहा गया है। साथ ही हम उन कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे जो हमें मूवी देखते टाइम या बुक पढ़ते टाइम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मन में आए हैं। तो डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक का कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद ये ऑप्शनल हो जाता है, जिसे इससे रिलेटेड फील्ड में जाना हो उन स्टूडेंट्स के लिए। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स मोस्टली दो टाइप की चीजें पढ़ते हैं, एक किसी डार्क क्रीचर का सामना करना और दूसरा जिंक्स, हेक्स या कर्सेस से बचना या उसका सामना करना। ये टोटली टीचर पर डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट की वो किस डार्क आर्ट्स या जिंक्स, हेक्स या कर्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं और वो कितना थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं। इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स की तरह इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। बस जो एक जनरल अप्रोच होता है वो ये है कि क्लास में इंट्रोडक्शन देकर प्रैक्टिकल्स कराया जाए और थ्योरेटिकल होमवर्क दिया जाए। सारे अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर्स ऐसा ही करते थे, पर इनकॉम्पिटेंट टीचर्स जैसे क्विरल या अम्ब्रिज ऐसे थे जो प्रैक्टिकल्स कम कराकर थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा विश्वास रखते थे और बुक्स पढ़ने पर फोकस करते थे। इसका एग्जाम भी 2 स्टेप में होता था, एक थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल, जिसमें यूजुअली काउंटर स्पेल, डिफेंसिव स्पेल जैसे प्रैक्टिकल्स करने होते थे। 5th ईयर के बाद क्योंकि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाता था, बेस्ड ऑन आप क्या करियर चुनना चाहते हो, OWL रिजल्ट में आउटस्टैंडिंग और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन से कम लाने वाले स्टूडेंट्स को यूजुअली टीचर अपने NEWT क्लासेस में नहीं लेते थे। क्योंकि ये कोर्स डायरेक्टली डार्क आर्ट्स से रिलेटेड है, इसलिए यूजुअली इसे वही विजर्ड्स पढ़ाना पसंद करते थे जिनकी डार्क आर्ट्स में रुचि होती थी। ये एक अनबाउंड रूल होता था स्कूल का कि जो भी डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर होगा उसे उस साल स्कूल में होने वाले कोई भी डार्क आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना और उसे डील करना होगा। यही कारण है जो भी डार्क आर्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे 2nd बुक में चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स रिलेटेड लॉकहार्ट को, 4th बुक में हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में निकलने के कारण मूडी को, और 6th ईयर में केटी बेल पर हुए हमले के बारे में स्नेप को डील करना था। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की असाइन्ड क्लास 1st फ्लोर रूम नंबर 104 थी, नॉर्थ टावर में, और 3C 3rd फ्लोर पर थी, जहाँ ड्रैगन का स्केलेटन और आयरन शैंडलियर था। हैरी के टाइम 1st ईयर में उसने डार्क क्रिएचर से रिलेटेड जो पढ़ाई की थी वो थी सबसे पहले वेयरवुल्फ के काटे हुए का क्योर करना, जिसमें कि उन्होंने पाउडर्ड सिल्वर और डिटेनी को मिलाने के बारे में पढ़ा था, इम्प्स के बारे में पढ़ा था, घोस्ट के बारे में पढ़ा था, हैग्स, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और नोम्स के बारे में पढ़ा था। जबकि स्पेल्स में कर्स ऑफ द बोगीज के बारे में मेंशन किया गया था, नॉकबैक जिंक्स, रेड स्पार्क्स, वर्डिमिलियस चार्म, वर्डिमिलियस ड्यूओ स्पेल, वर्डिमिलियस ट्रिया, वॉन लाइटनिंग चार्म, स्मोक स्क्रीन स्पेल और ग्रीन स्पार्क्स के बारे में पढ़ाया गया था। 2nd ईयर में उन लोगों ने कॉर्निस पिक्सीज का एक्सपीरियंस लिया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फेल्ड एक्सपीरियंस था। बैनशीज, गोल्स, हैग्स, ट्रॉल्स, वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, येटीज, इम्प्स और नोम्स के बारे में उन्होंने पढ़ा था। ये कहना बेटर होगा कि लॉकहार्ट ने बस अपना फेक एक्सपीरियंस बताया था, जो बेसिकली दूसरे जादूगरों के थे, जिसमें वो हैरी से अलग अलग किरदार निभाने का कहते थे, जिसका सामना उन्होंने किया था, जो कि वो झूठा क्लेम करते थे। इसके साथ ही डिसार्मिंग चार्म, होमोफस चार्म, वर्मिलियस डुओ एंड ट्रिया रिवाइज किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने फ्यूमस ड्यूओ और सॉफ्टनिंग चार्म के बारे में भी पढ़ा था। 3rd ईयर में डार्क आर्ट्स क्रिएचर में उन्होंने बोगार्ड्स, ग्रिंडलोस, वेयरवुल्व्स, हिंकी पंक्स, कैपास, रेड कैप्स, वैम्पायर्स, नॉक्टर्नल बीस, इम्प्स और पिक्सीज के बारे में पढ़ा या रिवीजन किया था। और उन्होंने चार्म्ड स्केलेटन्स के बारे में भी पढ़ा, या तक कि सभी के बारे में उन लोगों ने प्रैक्टिकल्स भी किए, और इसके लिए उन्होंने बोगार्ड बैनिशिंग स्पेल, सीज एंड पुल चार्म और फ्रीजिंग स्पेल भी सीखा। हैरी ने तो पेट्रोनस कास्ट करना भी सीखा था, पर वो करिकुलम में नहीं था। 4th ईयर में डार्क आर्ट्स क्रिएचर में उन्होंने एर्कलिंग्स, रेड कैप्स का रिवीजन और डग बॉक्स के बारे में पढ़ा था। जबकि अगर स्पेल्स की बात करें तो क्रूशिएटस कर्स, इम्पेरियस कर्स, किलिंग कर्स के बारे में उन्होंने पढ़ा और उसे होते देखा था, और इम्पेरियस कर्स से तो कैसे बाहर आना है ये भी सीखा था। इसके अलावा काउंटर कर्सेस, हेक्स डिफ्लेक्शन, ट्विची ईयर हेक्स, रिडक्टर कर्स और एक्वायरक्टो सीखा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बार्टी क्राउच जूनियर भले ही एक्चुअल टीचर नहीं था, बस बहरूपिया था, पर उसने सबसे मुश्किल कर्सेस दिखाए और उनका सामना करना भी सिखाया था। 5th ईयर में अम्ब्रिज ने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई, इसमें उसने इग्वानास, वैम्पायर बैट्स और बोगार्ड्स का रिवीजन किया था डार्क क्रीचर्स के बारे में,
और बोगार्ट बैनिशिंग स्पेल का रिवीजन, हेक्स ब्रेकर, हेक्स जैपर, लिम्बो मिस्ट, एंटी चार्म, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस थ्योरी और फ्लीइंग स्पेल के बारे में पढ़ा बिना किसी का भी प्रैक्टिकल किए। 6th ईयर में उन्होंने डिमेंटर्स और इन्फेरी डार्क क्रीचर्स के बारे में पढ़ा पर प्रैक्टिकल्स नहीं किए। साथ ही उन्होंने रेजिस्टिंग द इम्पेरियस कर्स और क्रूशिएटस के बारे में भी सिर्फ पढ़ा था, जबकि उन्होंने नॉन वर्बल स्पेल करना सीखा था, साथ ही शील्ड चार्म करना भी। और 7th ईयर में क्योंकि हैरी ने पढ़ाई नहीं की हॉगवर्ट्स में, इसलिए सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताया गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के बहुत से टीचर चेंज होते रहे हैं, तो अगर हम टीचर्स की बात करें तो 1910 से डम्बलडोर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते थे, जबकि उनके पहले डायना हैकेट थी। डम्बलडोर ने 1927 तक डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाया, जिसके पहले वो ट्रांसफिगरेशन पढ़ाया करते थे। उनके बाद 1945 तक प्रोफेसर मैरी थॉट ने डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाया। उस टाइम डम्बलडोर क्योंकि हेडमास्टर बन गए थे और उसी दौरान वोल्डेमॉर्ट उनके पास आया था कि उसे इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है। हालांकि वो पहले भी आया था जब अमेंडो डिपेट हेडमास्टर थे और उसे काफी पसंद भी करते थे, पर डिपेट ने ये कह के उस टाइम उसे पढ़ाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम रिडल की एज बहुत ही कम थी प्रोफेसर बनने के लिए, और डम्बलडोर ने ये कह के मना कर दिया था कि वो जानते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट बन चुका है और वो इनोसेंट मासूम बच्चों को ऐसे इंसान के हाथ में नहीं सौंपेंगे। इस कारण वोल्डेमॉर्ट ने इस पोस्ट पर जिंक्स कर दिया, इसे शापित कर दिया, और उसके बाद से कोई भी टीचर 1 साल से ज्यादा इस पोस्ट पर नहीं टिक पाया। 1990 से 91 में ओलिविया ग्रीन थी, 91 से 92 क्विरिल, जो इसके कुछ साल पहले तक मगल स्टडीज पढ़ाया करते थे, 92 से 93 लॉकहार्ट, 93 से 94 ल्यूपिन, 94 से 95 बार्टी क्राउच, जो कि एक्चुअली एलास्टा मूडी के बेस में था, 95 से 96 डोलोरेस अम्ब्रिज, 96 से 97 स्नेप, 97 से 98 एमिकस कैरो। उसके बाद भी टीचर्स आते जाते रहे, पर 2008 से 2011 तक ब्रिंडल मोर रही और हैरी भी एज अ गेस्ट टीचर आता जाता रहा। अब कुछ सवाल जो सबके मन में आए इस सब्जेक्ट को लेकर, तो सबसे पहला सवाल है कि डम्बलडोर जानते हुए कि लॉकहार्ट फ्रॉड है, फर्जी है, उसे कुछ नहीं आता, फिर भी उसे टीचर क्यों बनाया, वो भी इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए? तो इसका जवाब बुक में भी है कि सबको ही पता था कि ये पोस्ट कर्स्ड है, कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता, और कई बार तो उन टीचर्स के साथ काफी बुरा भी हो जाता है जो ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जैसे क्विरिल के साथ हुआ। उसके बाद कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता था, इसलिए लॉकहार्ट इकलौता ऑप्शन था जो खुद तैयार हो गया था कि वो स्कूल में पढ़ाएगा। वैसे तो उसका मेन मोटिव अपनी 11 महंगी बुक्स को बेचना था जो स्कूल के हर साल के सभी स्टूडेंट्स को खरीदनी थी, और दूसरा अपना खुद का प्रचार करना था कि वो कितना ब्रेव है और उसका ब्यूटी सीक्रेट्स क्या है, जिसका पूरा रेंज वो लॉन्च करने वाला था। इसलिए वो हॉगवर्ट्स में पढ़ाने आया और कोई ऑप्शन ना होने के कारण उसे स्कूल में रखा गया। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि अम्ब्रिज को आखिर क्यों रखा गया, जबकि क्लियरली वो इनकॉम्पिटेंट थी और साथ ही फज के साथ मिली भी हुई थी? तो इसका जवाब भी बुक में है कि एज यूजुअल कोई टीचर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का प्रोफेसर बनने को तैयार नहीं था, और डम्बलडोर इस साल किसी को भी नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि पिछले साल में सभी के साथ भयानक घटनाएं हुई थी। क्विरिल मारा गया था, लॉकहार्ट ने जिंदगी भर के लिए अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, और मूडी अपने ही संदूक में साल भर तक बंद रहे थे, जो काफी स्ट्रॉन्ग और स्किल विजर्ड थे। इसलिए कोई भी विजर्ड इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनना चाहता था, और कोई भी टीचर न मिल पाने के कारण ही एज पर रूल मिनिस्ट्री ने हस्तक्षेप किया और अपना बंदा एज अ टीचर अपॉइंट किया, जो कि अम्ब्रिज थी, जिसका मकसद बच्चों को पढ़ाना या सिखाना नहीं बल्कि हैरी को झूठा साबित करना था या पागल साबित करना था, ताकि उसके वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया वाली बात पर कोई भी यकीन ना करे और फज की कुर्सी सही सलामत रहे, जिससे उसकी खुद की अंडर सेक्रेटरी की कुर्सी भी सही सलामत रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि डम्बलडोर को स्नेप पर पूरा भरोसा था, वो काफी स्ट्रॉन्ग स्किल विजर्ड थे, वो कॉम्पिटेंट भी थे और उनकी तरफ भी थे, तो भी उन्होंने स्नेप को कभी भी ये सब्जेक्ट पढ़ाने क्यों नहीं दिया? तो इसका जवाब है कि 2 रीजन थे। पहला कि डम्बलडोर जानते थे कि स्नेप को डार्क आर्ट्स कितना पसंद है। स्कूल डेज से ही न सिर्फ उन्हें डार्क आर्ट्स से प्यार था, बल्कि वो इसे करते भी थे। वो नए स्पेल्स बनाने से लेकर उसे दूसरे स्टूडेंट्स पर यूज भी करा करते थे। इसलिए उनकी साइड चेंज करने के बावजूद डम्बलडोर उन्हें ये सब्जेक्ट देकर उन्हें टेम्प्ट नहीं करना चाहते थे कि स्नेप फिर से डार्क आर्ट्स की तरफ हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, इतने सालों में डम्बलडोर यहाँ तक कि दूसरे टीचर्स और विजर्ड्स भी समझ ही गए थे कि ये पोस्ट कर्स्ड था, कोई भी 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाता था, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि स्कूल में भी।
और डंबलडोर ये नहीं चाहते थे कि स्नेप 1 साल के बाद इस कर्ज के कारण स्कूल से चले जाएं। वो उन्हें स्कूल और हैरी के आसपास रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्नेप को कभी ये सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं दिया। जब तक कि जब हैरी 6th ईयर में गया तो फाइनली ये मजबूरी नहीं हो गई और उन्हें कोई और नहीं मिल पाया और स्लगहॉर्न पोशन के सब्जेक्ट के लिए तैयार हो गए, इसलिए फिर उन्होंने स्नेप को इस सब्जेक्ट का टीचर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट सब्जेक्ट की और उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी। अगर आप हॉगवर्ट्स जाते तो आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगता, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।